सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश इति कक्षायां सर्वेषां भवतां स्वागतम्। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती जी का एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक ग्रंथ है जो सत्य और असत्य के स्वरूप को भली भांति बताता है, अच्छी प्रकार से समझाता है। इसीलिए इस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो हमें एक समझ प्रदान करता है विभिन्न क्षेत्रों में। चाहे वह क्षेत्र हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, अथवा अन्य किसी प्रकार से संबंधित जीवन हो, सभी क्षेत्रों में यह जो पुस्तक है, ग्रंथ है, मार्गदर्शन करता है। जीवन के हर मोड़ पर, जीवन के हर परिस्थितियों में एक सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। ये पुस्तक ऐसा है, हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, लौकिक जीवन हो या पारलौकिक जीवन हो, संसार में जीना चाहते हैं या मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, सभी विषयों में हमें सही गाइडेंस देता है, प्रदान करता है। ऐसे क्रांतिकारी पुस्तक को हम सभी पढ़ रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है जो ऐसे ऋषि उपलब्ध हुए जिन्होंने हमें यह पुस्तक अपनी कड़ी तपस्या, अपने विद्या, अपने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान के फल स्वरूप हमें प्रदान किया है। ऐसे ऋषियों के प्रति नमन है, ऐसे ऋषियों के प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने जीवन को लगा करके मानव मात्र के कल्याण के लिए, मानव मात्र की हर प्रकार से उन्नति के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को गौण करते हुए, पारिवारिक सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए, इतना विस्तृत, इतना बड़ा त्याग का यह फल हम सबके समक्ष है। इसी भाव को लेकर ही हमें इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। सामान्य यह ग्रंथ नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बस ठीक है ऐसे ही हिंदी में लिखा हुआ है। अनमोल रत्न, जिस जिसने भी इस विद्या को अच्छी तरह से समझा है और उसको अपने जीवन में उतारा है, उसको समझ में आता है कि इस विद्या का क्या मोल है। उस विद्या को, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश,
उसके अंतर्गत हम एकादश समुल्लास को पढ़ रहे हैं। 11वां समुल्लास। 11वें समुल्लास में कल हमने जो विचार किया वह है कि जितनी विद्या धर्म जितनी विद्या सारे संसार में फैली है वह कहाँ से गई है? आर्यावर्त देश से प्रचारित हुई है, फैली है। और इसके विषय में अनेक दूसरे विदेशी विद्वानों के भी स्टेटमेंट हमें उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। उसका उदाहरण कल हमने पढ़ा कि फ्रांस देश के जो जैकालियट थे, उन्होंने अपने द बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा था कि सब विद्याओं और भलाइयों का भंडार यह आर्यावर्त देश है और सभी विद्याएं तथा मत इसी देश से फैले हैं। ठीक है। और इतनी बात कहने के पश्चात वो भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि हे परमेश्वर, जैसी उन्नति आर्यावर्त देश की पूर्व काल में थी वैसे ही हमारे देश की भी कीजिए। ठीक है। तो अब ये चीजें उन्होंने कही और उसको स्वामी जी ने यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया हम सबके लिए। ठीक है। दूसरे जो लोग थे, जैसे दारा शिकोह की कल बात आई थी, उसने भी इस आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा की है। जैसी संस्कृत के विषय में उसने कहा है कि जैसी पूरी विद्या संस्कृत में है वैसी किसी अन्य भाषा में नहीं है। ठीक है। और उपनिषदों के भाषांतर में वो लिखता है, दारा शिकोह, कि मैंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, अरबी आदि ग्रंथों को मैंने पढ़ा, परंतु मेरे मन का संदेह निवृत्त नहीं हुआ। मेरे अंदर जो संशय था, जो भ्रम था, वो दूर नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने इस संस्कृत विद्या वाले ग्रंथ, वैदिक साहित्यों को पढ़ा, तब जाकर के हमारे अंदर जो भ्रम था, जो संदेह था, वो दूर हुआ। ठीक है। तो ये कल प्रसंग था जो हमने कल विचार किया। अब चाणक्य नीति दर्पण के 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 5 में आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये बात स्वामी दयानंद जी ने क्यों लिखी यहाँ पर? इसके पीछे क्या भूमिका है? इसके पीछे की भूमिका ये है कि जो महाभारत युद्ध हुआ वो इतना भयानक था कि उसका दंड कहें, उसका परिणाम कहें, उसका प्रभाव हम कहें, आज तक हम भोग रहे हैं। ठीक है। और उसका परिणाम ये हुआ कि व्यक्ति अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी वैदिक विद्या से अलग हो गया, है ना, विहीन हो गया। और आपस में ही व्यक्ति लड़ने लगे। ठीक है। आपस में ही ईर्ष्या, द्वेष। यद्यपि एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसा मैं बोल रहा हूं ना कि महाभारत युद्ध के पश्चात आपस में लड़ने लगे, ईर्ष्या द्वेष करने लगे, ऐसा नहीं है। महाभारत काल, महाभारत युद्ध आने से कुछ कुछ पहले पहले भी ये सब चीजें दुर्गुण आ गए थे लोगों के अंदर। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि की वृत्तियां आ गई थी, तभी तो महाभारत हुआ ना युद्ध। लेकिन महाभारत युद्ध एक बड़ा कारण बन गया। अगर इसको रोक दिया गया होता कैसे भी करके, जैसे किसी व्यक्ति को कोई चिकित्सा समय रहते कर दी जाती है तो उसके नहीं आते, बच जाते। लेकिन अगर आपने उसकी चिकित्सा या लापरवाही करते गए, दुष्परिणाम
कालां तो महाभारत आपस में ईर्ष्या, द्वेष, काफ़ी थी, लेकिन उसको रोका नहीं गया। नाम हुआ युद्ध। के लिए ज़िम्मेदार थे, कौन-कौन उसमें कारण थे? हाँ, हाँ, वो 10,000 मानो, 1000 मानो जो भी है, कारण कारण पहले होता है, फिर कार्य होता है। ठीक। तो अब उसका ज़िम्मेदार है उसके लिए और क्यों ऐसा हुआ? विनाश काले विपरीत है ना? विनाश का जब विपरीत का मतलब होता है कि बुद्धि उल्टी चलने लगती है, सही दि यह किसी विनाश होने का समय निकट आता तभी होकर के व्यक्ति क्या करता और जब कोई उसको सीधा समझाता है ना? जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को सीधा समझाता है तो उल्टा मान ये कौन है? दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया या नहीं? सम इनका थोड़ा-सा हिस्सा, इनका जो अधिकार है, समझाने का पूरा भरसक प्रयास किया, कि युद्ध ना हो। लेकिन बुद्धि उसकी घूम गई थी और जो राजा के सिंहासन पर जो बैठा हुआ है, वो तो था ही मूर्ख। सिंहासन पर बैठा हुआ भी कमज़ोर था वो। क्यों कमज़ोर समझिए आप, व्यावहारिक बात है ये। सिंहासन पे बैठा है, राजा है वो, के मोह में कमज़ोर पड़ जाता है। पुत्र हो, पुत्री हो, कुछ भी, कोई भी हो। लेकिन ये जाएगा नहीं इतना आसानी से। ये केवल खुद के अंदर सामने ला के रखिए कि उसका परिणाम कितना खतरनाक होता है। चाहता तो कर दुर्योधन को आदेश देता, तो एक राजा की बात को कैसे कोई टाल सकता है? लेकिन फिर दर्शक जो कर नहीं अहंकार है कि मैं बिना युद्ध विद्वान राजे महाराजे ऋषि महर्षि लोग बहुत से मारे गए और विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार
ठीक है? ये सब क्यों हुआ? एक व्यक्ति उसमें कारण होता है, जो सबसे बड़ा होता है ना, जो सबसे बलवान होता है, सबसे शक्तिशाली होता है, ज़िम्मेदारी उसी की होती है। ये सब कुछ रोकने का अधिकार था धृतराष्ट्र के पास, लेकिन उसने नहीं रोका। क्यों? मोह के कारण। तो मोह का एक लक्षण अगर आप खुद के अंदर अगर आप पकड़ना चाहते हैं ना, मैं एक लक्षण बताता हूँ आपको कि मोह जो होता है, ठीक है, कितना गहरा होता है। देखिए, प्रेम एक अलग चीज है और मोह एक अलग चीज है। मोह को अगर पहचानना हो आपको, तो आपके घर में कोई पुत्र हो या पुत्री हो, ठीक है, अगर वो भी है, फिर भी आप कुछ नहीं कह पा रहे हैं उसको, तो ये भयानक मोह है। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी माँ की बेटी से पूछा जा रहा हो, ठीक है, कि ये तुमने काम क्यों नहीं किया? वो तुमने क्यों नहीं समय पर किया? क्या है, वो ना बोल करके उसकी माँ बोलती है, उस प्रसंग में केवल कह रहा हूँ, उस प्रसंग में, तो वहाँ आत्मनिरीक्षण का विषय बनता है कि देखना चाहिए कि हम वहाँ क्यों बोल रहे हैं? प्रश्न किसी और से किया जा रहा है। यानी माँ हमेशा अपनी बेटी को बचाना चाहती है या उस पे सफाई देना चाहती है कि नहीं ऐसा नहीं, ये ये है मोह, भीतर तक घुसा हुआ, अंदर तक का प्रयास करना। ऐसे अनेक उदाहरण आप बना सकते हैं, ठीक है? ये एक लक्षण है, इसके आधार पर आप परीक्षा स्वयं की कर सकते हैं। चाहे किसी व्यक्ति को ले लो आप, किसी वस्तु बहुत ज़्यादा। बच्चा पैसा कमा रहा है, बेटा पैसा कमा रहा है, ठीक है? अब कमा रहा है तो भाई अब उसको मानते हैं ना कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब वो कमा रहा है, कुछ भी इधर-उधर खर्च करे वो, हुँ? भले वो जो भी हो, लेकिन वो भीतर लगेगा उसको, लेकिन वो कह नहीं सकता। क्यों? एक तो डर भी होता है भीतर और मोह प्रेम भी होता है, मोह भी होता है, नहीं कहना, ठीक है? बच्चे हैं, ये जो चीज़ होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है, कम नहीं होती और बढ़ करके इतना हो जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा गलत होते हुए देखता हुआ भी मूक बन जाता है। जैसे कि बन गया धृतराष्ट्र, ठीक है? सब कुछ अपनी आँखों के सामने, किसी का मान, किसी का अपमान, किसी के अधिकारों का हनन, ये सब कुछ देखा उसने, लेकिन कुछ नहीं कर पाया और उसका दुष्परिणाम दूसरे लोगों को भुगतना पड़ा। वो तो बैठा रहा सिंहासन पे, युद्ध में तो कोई और गया लड़ने के लिए। तो वो सब मारे गए। जब विद्या और वेदोक्त धर्म का प्रचार जो प्रसार था नष्ट हो गया, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान आपस में लोग करने लगे। जो बलवान था वह देश को दबा करके राजा बन गया कि भाई मैं बलवान हूं, मैं चलाऊंगा देश को। ऐसे ही सर्वत्र आर्यावर्त देश में खंड बंड राज्य हो गया, सब खंड खंड हो गया, टूट फूट गए। क्यों? क्योंकि जब आपस में विरोधी विचार वाले कई सारे लोग होते हैं ना, तो अपना एक अलग अस्तित्व की, अपने एक अलग अस्तित्व का डिमांड करते हैं। क्यों पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ? भाई वो अलग-अलग विचारों वाले लोग थे, अलग-अलग उनकी बुद्धि चलती थी। उन्होंने कहा कि नहीं तुम गाय की पूजा करते हो, हम गाय मार के खाएँगे, तो हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तुम गाय को माता मानते हो, हम नहीं मानते। तुम भारत देश को भारत माता कहते हो, हम नहीं कहेंगे। ये परस्पर विरुद्ध विचारों वाले जो लोग हैं, एक साथ नहीं रह सकते ना। इसीलिए तो खंड हो गया, एक बँटवारा हो गया। लेकिन वो बँटवारे का उद्देश्य नहीं पूरा हुआ। वो एक अलग विषय है।
जिसके लिए बंटवारा हुआ वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। ठीक है, तो अब ये क्यों हुआ? क्योंकि विचार अलग हो गए। सब व्यक्ति चाहता है कि हमारा एक अलग अपना अस्तित्व होना चाहिए, हमारा एक अपना देश होना चाहिए ताकि हम वहां रहें। मिल के कोई रहना रहना नहीं चाहता। परिवार में भी तो ऐसे ही होता है ना, कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम अलग रहें, हम परिवार में नहीं रहेंगे। ऐसे ही आर्यावर्त देश में सर्वत्र खंडमंड हो गया। पुनः द्वीप द्वीपांतरों के राज्य की व्यवस्था कौन करेगा? सब खत्म हो गए, विद्वान है ही नहीं। जो निर्णय करने वाले, जो वेदों के धुरंधर विद्वान थे, सब खत्म। जब ब्राह्मण लोग विद्या विहीन हो गए, विद्या नहीं पढ़ेंगे, तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अविद्वान होने की तो क्या कथा कहनी। ब्राह्मण सबसे ऊंचा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास विद्या है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास अध्यात्म अध्यात्म की शक्ति है, इसलिए सबसे ऊंचा माना जाता है। जन्म से नहीं, जो जन्म से ब्राह्मण उनके लिए नहीं बात चल रही है। जो कर्म से ब्राह्मण है, केवल जन्म से नहीं, कर्म से जो ब्राह्मण है, वही अगर विद्या से विहीन हो गया, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे? उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके परिवार में, हम सबके परिवार में कोई मुखिया है, माता है, पिता है, और भी जो लोग हैं, अगर वही अच्छे नहीं होंगे, वही अनुशासनहीनता करेंगे या जो भी है, किसी प्रकार के जो अनुचित कार्य हैं, तो जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या करेंगे फिर? वो तो उन्हीं को फॉलो करेंगे ना, उन्हीं का अनुसरण करेंगे। जब ब्राह्मण बिगड़ गया तो क्षत्रिय बिगड़ेगा। फिर क्षत्रिय भी कहेगा हम अपना काम नहीं करेंगे, वैश्य कहेगा हम अपना व्यापार काम नहीं करेंगे, हम भी ठाट से बैठेंगे, और शूद्र कहेगा कि हम सेवा नहीं करेंगे। तो अब बताइए कि इन चार वर्णों के ऊपर जो समाज की व्यवस्था टिकी थी, ब्राह्मण के ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर, ठीक है, और वैश्य के ऊपर, शूद्र के ऊपर, ये चार खंभे हैं। किसी समाज को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए चार खंभे हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगर यही अपना अपना काम छोड़ बैठे, ये काम अपना ठीक से ना कर पाए, तो कैसे चलेगा? तो यही हुआ, ये लोग अपने अपने जो कर्तव्य थे, अपने थे, उससे विमुख हो गए। हम नहीं करते अपना काम। तो पुनः इसकी व्यवस्था कौन करे जब ब्राह्मण लोग विद्या विहीन हो गए? अब कहते हैं कि जो परंपरा से वेदादि शास्त्रों का अर्थ सहित पढ़ने का प्रचार था, वह भी छूट गया। अर्थ सहित, इस पंक्ति को अंडरलाइन कीजिए। परंपरा से वेद आदि शास्त्रों का अर्थ सहित, स्वामी जी केवल वेद पढ़ने की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि अर्थ के सहित पढ़ो। ठीक है, अर्थ के सहित पढ़ने का जो क्रम था, वो छूट गया, टूट गया। अब क्या रह गया? केवल जीविकार्थ पाठ मात्र ब्राह्मण लोग पढ़ते रहे, जीने के लिए, किसी तरह हमारी सांसें चलती रहें, जीने के लिए बस पाठ मात्र क्षत्रिय आदि को, और फिर पाठ मात्र करते रहे, क्षत्रियो को नहीं पढ़ाए। आपने सुना है ना, एक बात सुनी होगी आप लोगों ने, कि मध्यकाल में एक ऐसी परंपरा शुरू हो गई थी कि भाई अगर शूद्र है, वैश्य या ब्राह्मण से भिन्न कोई अगर वेद को सुन ले, तो क्या था कि उसके कान में शीशा को पिघला के डाल दिया जाए। उसने सुना क्यों? उसको सुनने का अधिकार ही नहीं है। अगर वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर लेता है तो उसकी जीवा काट दिया जाए। ऐसे ऐसे भी परंपराएं चली हैं। वो कौन लोग थे? वो लोग थे कि अगर ये हमारे से नीचे वाले, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अगर ये वेद पढ़ लेगा तो हमारी दुकान नहीं चलेगी। अब केवल उद्देश्य क्या रह गया? सिर्फ दुकान चलती रहे और हम जीते रहे। तो इसीलिए स्वामी जी कह रहे हैं जीविकार्थ, जीविका चलाने के लिए। अब वेद का पढ़ना पढ़ाना धर्म की उन्नति के लिए, विद्या की उन्नति के लिए नहीं रह गया। अब केवल किस लिए रह गया? कि हम और हमारे लोग अपने जीते रहें, हमारी जीविका चलती रहे, बस। और क्योंकि जब अविद्वान हुए, गुरु बन गए। कोई अगर गुरु बन गया, पढ़ा लिखा नहीं है, केवल गुरु, शक्ल से खाली गुरु बन गया हुआ ना, अपने वेशभूषा से खाली गुरु बन बैठा है,
पढ़ा लिखा नहीं। तब छल कपट अधर्म भी उस समय बढ़ता चला गया। छल कपट क्यों करता है व्यक्ति? छल कपट व्यक्ति केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता है। दूसरों को धोखा देना पड़े, दूसरों को ठगना पड़े, उसको झूठ, छल प्रपंच जैसे भी अपना प्रयोजन सिद्ध करना पड़े, उसको छल ही कहते हैं। अपना काम पूरा होना चाहिए, सामने वाले का नुकसान हो होने दो, हमको उससे मतलब नहीं। छल कपट अधर्म भी उनमें बढ़ता चला गया। ब्राह्मणों ने सोचा, हाँ जी, ब्राह्मणों ने क्या सोचा? ब्राह्मणों ने सोचा कि अपनी जीविका का प्रबंध करना चाहिए, कि भाई अब ये सब तो जो भी था सब समाप्त हो गया, अब हमें हमें तो रहना है, हमको इनसे मतलब नहीं है, क्षत्रियों से हमें, वैश्यों से, शूद्रों से मतलब नहीं है। अब वो उसकी सोच देखिए कैसी है, वो ये कहता है कि हम घर में तो रहेंगे, 4 खंभे वाले घर में तो रहेंगे, लेकिन खंभा हमें एक चाहिए, 3 को गिरा दो। तो अब बताओ कि उस घर में वो रह पाएगा? एक और कहावत सुनी है ना आपने कि जिस डाल पर बैठे उसी डाल को काटने लगे। कालिदास का प्रसंग आता है ना ये, कि वो जब विद्या नहीं पढ़े थे, पहले की बात है। तो अब ये प्रसंग कितना सही है हम नहीं कह सकते, पर जो भी व्यक्ति हो, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को अगर काटने लगे तो उसको क्या कहेंगे? इन ब्राह्मणों ने क्या किया? अपने ही उस डाल को काट दिया ना, जिस पर वो बैठे हैं। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उनको पढ़ाना बंद कर दिया। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे चीजें बिगड़ती चली आई हैं। ऐसे नहीं बिगड़ा है ये, इसके पीछे यही अपने आप को ब्राह्मण कहने वाले लोग हैं, आज भी हैं। आज भी आपको मैं बता दूं, आज भी दक्षिण में वेद पढ़ाया जाता है, आपने सुना हो। लेकिन आपको एक बात और मैं बताता हूँ इसके साथ जुड़ी हुई, कि ऐसे ब्राह्मण हैं जो वेद पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसको पढ़ाते हैं वो? जो जन्म से ब्राह्मण है केवल उसी को पढ़ाते हैं। आप जाएंगे पढ़ने के लिए, आपकी इच्छा होती है कि भाई मैं वेद पढ़ना चाहता हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोत्र क्या है। आपके बातचीत से आपके गोत्र को सुन करके वो समझ लेगा कि ये ब्राह्मण जन्म से है तो पढ़ाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ाएगा आप। ये आज भी चलता है कि अगर आप जन्म से ब्राह्मण हैं तो आपको वेद पढ़ाया जाएगा, नहीं तो नहीं, आपको नहीं पढ़ाएंगे वो। ये वही परंपरा अभी भी लेकर चल रहे हैं वो। लेकिन हमारे वैदिक विद्या में या ईश्वर की जो दी हुई जो वेद रूपी ये जो ज्ञान है, इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को पढ़ाना है, किसी विशेष को नहीं पढ़ाना है। मानव मात्र के लिए, जो व्यक्ति पढ़ सकता है, जो व्यक्ति पढ़कर समझ सकता है, सबके लिए। हाँ, नहीं पढ़ सकता है, नहीं समझ में आता है, उसकी एक अलग विषय है, वो उसकी अपनी कमजोरी है। लेकिन जो पढ़ सकता है, सबके लिए है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। अब स्त्रियों के लिए विषय बता दिया ना कि स्त्री को भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए, क्यों? क्योंकि स्त्री को गुलाम बनाकर रखना है ना। स्त्री को तो अपनी नौकरानी बनाकर रखना है, अगर वो चालाक हो जाएगी तो फिर हमारे सिर पे बैठ जाएगी। ऐसी कुछ धारणाएं मन में थी, उसके कारण से स्त्री शिक्षा का भी निषेध कर दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आने के बाद स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया कि भाई स्त्री हमारे राष्ट्र की जननी है, उससे ही बड़े बड़े महापुरुषों का, संतों का निर्माण होता है। अगर वो सही होगी तो आगे सब कुछ अच्छा चलेगा। वही अगर मूर्ख होगी, उसको ही कुछ नहीं पता होगा, तो उस निर्माण कैसे करेगी बच्चों का? वो खुद अनाड़ी होगी तो क्या निर्माण करेगी? वो कैसे विद्वानों का निर्माण करेगी? प्रथम प्रथम गुरु तो वही होती है ना। तो उसी को रोक दिया गया कि नहीं पढ़ना है तुझे। तो धीन भावना आ गई है ना, स्त्री केवल एक सामान्य विषय बनकर रह गई है ना, उसका जो भी है जिस रूप में भी। लेकिन इस चीज का प्रबल खंडन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। नहीं, वेद सबके लिए, मानव मात्र के लिए। मानव मात्र का मतलब हर कोई आ गया उसमें, किसी धर्म, किसी जाति, किसी पंथ मत में बटा हुआ नहीं है वेद शास्त्र, कि भाई फलाने व्यक्ति जो है उसको तो देना है, इसको नहीं देना है। सूरज के समान
जैसे सूर्य की किरणें सबको समान रूप से उपलब्ध होती हैं, किसी के लिए वो भेदभाव नहीं करता है। वेद रूपी सूर्य, वेद रूपी ज्ञान भी, इसकी जो किरणें हैं ज्ञान की, सबके लिए समान रूप से उपलब्ध होती है। ऐसा इसमें कहीं भेदभाव नहीं किया जाता है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि आपस में सम्मति की, आपस में विचार किया। क्या विचार किया? कि सम्मति करके यही निश्चय किया कि क्षत्रिय आदि को उपदेश करने लगे कि हम ही तुम्हारे पूज्य देवता हैं, तुम हमारी उपासना करो, और बिना हमारी सेवा किए तुमको स्वर्ग मुक्ति नहीं मिलेगी। किनको सिखाया और किसने सिखाया? मूर्ख ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को, वैश्यों को ये कि तुम विद्या आदि के पढ़ने के चक्कर में मत फंसो, तुम मेरी पूजा किया करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम ही तुम्हारे पूज्य देवता हैं, हमारी पूजा करो। किंतु जो तुम हमारी सेवा नहीं करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। जो कुछ भी मैं आपसे कहता हूं अंडरलाइन करें तो उसको करिए, हाइलाइटर नहीं है तो खरीदिए उसको। जो तुम हमारी सेवा नहीं करोगे तो घोर नरक में पड़ोगे, ब्राह्मणों ने कहा। और जो जो पूर्ण विद्या वाले धार्मिकों का नाम ब्राह्मण है, पूर्ण विद्या वाले धार्मिक लोगों का नाम ब्राह्मण है, और वे जो पूजनीय हैं, ऐसा ऋषि मुनियों के शास्त्रों में लिखा था। ऋषि मुनियों ग्रंथों में क्या लिखा था? कि ब्राह्मण कौन है? जो पूर्ण विद्या को पढ़ा है, जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, वो वास्तव में ब्राह्मण है। उसको अपने मूर्ख, विषयी, कपटी, लंपट अधर्मियों पर घटा बैठे। फिर से बोलता हूं, समझिए इसको। जिन ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों की जो परिभाषा दी, ब्राह्मणों के जो लक्षण बताए कि भाई वो शास्त्रों का ज्ञाता होता है, वेदों का विद्वान होता है, दर्शन उपनिषद आदि जो पढ़ा हुआ जो विद्वान है, ठीक है, जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, जो आस्तिक बुद्धि वाला है, उसको ब्राह्मण कहा था। लेकिन उसको हटा करके उन्होंने क्या अपने ऊपर घटा लिया कि मैं हूं सब कुछ हूं। अधर्मियों पर घटा बैठे। भला वे आप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्खों में कब घट सकता था? आप्त विद्वानों का लक्षण कैसे घटेगा मूर्खों में? आप्त कहाँ? आप्त विद्वान, धार्मिक, ईश्वर भक्त, और ये कहाँ मूर्ख? इन दोनों की बातें या दोनों के विचार बिल्कुल विपरीत हैं। परंतु जब क्षत्रिय आदि यजमान संस्कृत विद्या से अत्यंत रहित हुए, तब उनके सामने जो जो गप्पे, गप्पे समझते हैं आप? गप्पा, गप्प कहना यानी कि उल्टे सीधे बकवास करना। जब ये विद्या से हीन हो गए, विहीन हो गए, तब जैसा जिसने जो भी कहा, गप्पे मारी, सौ सौ बेचारों ने सब मान ली। आज भी होता है कि नहीं होता है? आज भी जिनको पता नहीं, विशेष करके जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो भोले भाले जो लोग होते हैं, शहरों में भी फंसा लिया जाता है ना अनेक चीजों में, धर्म के नाम पर या कैसे भी करके। ये सब कुछ मान ली, तब इन नाम मात्र ब्राह्मणों की बन पड़ी। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा। जैसे अंग्रेज आए, ठीक है, भारत देश में, तो भारत देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने सोचा कि भाई भारत देश के लोगों को अगर बर्बाद करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने शराब खोल दिया, शराब की दुकान खोल दी, फ्री में, फ्री में पियो, फ्री में, फ्री में मिलेगा तो कौन नहीं पिएगा। कोरोना खत्म होने के बाद देखा ना आपने, कितनी भीड़ लगती थी शराब की दुकानों पर। ऐसा लगता था कि पता नहीं कितने हजार साल से प्यासे हैं शराब के। जिसको जैसा समझ में आया लूट लाट करके कहीं से भी बस लाओ जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो अंदर आग लगी थी, जल्दी से दुकान खोले। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को कोरोना हुआ कि नहीं हुआ, जो शराबी थे? कोरोना भी देख के भाग गया होगा इनको। ये ब्राह्मणों की बन पड़ी।
सबको अपने अपने वचन जाल में बांधकर वशीभूत कर लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे? ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, जो मैं कह रहा हूं ये ब्रह्म का वाक्य है। इसको जैसा मैं कहता हूं वैसा तुमको मान लेना है, आंख बंद करके सवाल नहीं करना है तुमको। ये क्यों है, ये कैसे है, ये सब नहीं पूछना है आपको। ये चीज तो आप लोग अनुभव करते हैं ना अन्य मत मतांतरों में। सवाल नहीं करना, धर्म के नाम पे सवाल करोगे तो वो ये समझेंगे कि ये व्यक्ति श्रद्धा नहीं है, इसके अंदर अश्रद्धालु है। सवाल करना ही नहीं है आपको। अर्थात जो ब्राह्मणों के मुख से वचन निकलता है वह जानो साक्षात भगवान के मुख से निकला है। ब्राह्मण लोगों ने ऐसा प्रचार कर दिया कि भाई भाई मैं ब्राह्मण हूं और मैं जो मेरे मुख से निकलेगा वो तुमको मानना है, क्योंकि भगवान की वाणी है वो। अब सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, भाई ये तो ब्राह्मण देवता है, जो कहेंगे वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें विचार करना चाहिए कि कैसे हमारा पतन हुआ, और अब भी अगर हम सावधान नहीं रहे तो और भी अधिक नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। ठीक है, तो इस पर विशेष ध्यान रखते हुए हमें कर्म करना चाहिए, विद्या को पढ़ना चाहिए और अपना परिशोधन करते रहना चाहिए। अपने विचारों को देखते रहना चाहिए, अपने स्वभावों को देखते रहना चाहिए कि हमारा विचार, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है। अगर उसमें कहीं कोई त्रुटि, कोई दोष दिखाई दे तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो जब तक हम स्वयं को देखेंगे नहीं, स्वयं को जानेंगे नहीं, तब तक हमें पकड़ में नहीं आएगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। ऐसे ही व्यक्ति जीता रहता है, बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है बूढ़ा होकर के, लेकिन वो अपनी गलतियों का भी देख नहीं पाता, न कभी स्वीकार कर पाता है। तो अड़ियल, हठी, दुराग्रही हम सबको नहीं बनना चाहिए। कहीं से भी अगर आपको सत्य समझ में आता है तो उसको ले लीजिए, और झूठ जो समझ में आ गया उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो स्वामी जी ने क्या लिखा था सत्याग्रह प्रकाश में, क्या था वो वाक्य कि वो था ना, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि दोषों के कारण व्यक्ति सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। ठीक है, पिछले समोल्लास में हमने पढ़ा था कि व्यक्ति हठ, दुराग्रह, अभिमान आदि दोषों के कारण सत्य को छोड़ देता है और असत्य में झुक जाता है। ठीक है, ये बड़ा वाक्य है, इसको ध्यान से लिख लीजिए, इसको पढ़ते रहा करिए। ओ